नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार से सुनील कुमार बोल रहा हूं और रोज़ की तरह आज फिर मैं आपके सामने हूं हमारी आपकी सबकी दिक्कतों से जुड़े हुए एक मुद्दे को लेकर। सरकारी दफ्तरों से काम मुझको भी पड़ता है, आप सबको भी पड़ता है, और वहां पहुंचने पर कई बार पता लगता है कि आज अफसर मौजूद नहीं है या बाबू छुट्टी पर है या वो किसी मीटिंग में गए हुए हैं, वो कब तक लौटेंगे पता नहीं है। तहसीलदार, पटवारी, एसडीएम या और किसी भी अफसर के दफ्तर में जाने पर ये आम हाल है। ऐसा मान लिया जाता है कि जिसका काम है, जो धक्का खाते हुए वहाँ पहुँच रहे हैं, वो और धक्का खा लेंगे, अगली बार फिर आ जाएंगे। उनसे पूछें कि कब मिलेंगे साहब या बाबू, तो कहेंगे आप सोमवार को आके देख लीजिएगा। तो ये आम ढर्रा बना हुआ है सरकार में। अब दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान पर पहुंच रहे हैं। लोगों के लिए बार बार चक्कर लगाना आसान नहीं रहता है। शहरों में अगर देखें तो ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया है कि किसी जगह जितनी देर का काम है उससे ज़्यादा देर आने जाने में लगती है। किसी सरकारी दफ्तर के आसपास ज़रूरी नहीं है कि पार्किंग की जगह मिल जाए, और लोगों के वक्त की तो कोई कीमत हिंदुस्तान में मानी नहीं जाती है। आप जहाँ देखें वहाँ लोगों से लाइन लगवा ली जाती है, जिससे चाहें उससे अगली पेशी कह दी जाती है कि इतने तारीख को दोबारा आ जाइएगा। अदालत में तारीखें बढ़ते चलती है, सरकारी दफ्तरों में कोई काम नहीं होता है समय पर। तो इन तमाम बातों को लेकर सरकार से बहुत पहले, जब छत्तीसगढ़ में 2000 से 2003 के बीच अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे, उस वक्त मैंने उनसे एक पहल की थी। उनसे कहा था कि हफ्ते में कम से कम एक दिन ऐसा रखा जाए जिस दिन सरकारी अफसर, कर्मचारी, मंत्री, हर कोई अपने दफ्तर में बैठें, सुबह से शाम तक पूरे वक्त दफ्तर में बैठें, और उस दिन जनता इस भरोसे के साथ वहां जा सके कि आज तो सब लोग मिल ही जाएंगे। एक ऑफिस के भीतर अगर दो लोगों से कोई काम है तो उनके दोनों की मिलने की गारंटी हो। अजीत जोगी ने उस समय यह आदेश निकाल दिया था, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता लगा कि उस समय के बड़े अफसर, उस समय के मंत्री, उन लोगों को ये बात खटकी। उनको लगा कि अरे, जनता के लिए हम यहाँ बैठे रहें, ऐसा कैसे हो सकता है, जब हम बैठेंगे तब आए जनता। तो धीरे धीरे उनकी सरकार में भी ये आदेश खत्म होने लगा। 11 बजे सोमवार को लोगों का बैठना शुरू होता था, शाम तक दफ्तर चलता था, सारे लोग बैठते थे। लेकिन धीरे धीरे उस सोमवार की महत्ता भी खत्म हो गई। ये बात मैं आप सबके सामने इसलिए कह रहा हूँ कि अकेले मेरे कहे कोई भी सरकार इस बात को नहीं सुनेगी। लेकिन अगर लोगों का दबाव सरकार पर पड़ेगा कि आप हफ्ते में कम से कम एक दिन बिना बैठक और बिना दौरों का तय कीजिए, सारे लोग अपने दफ्तर में बैठिए, जब हम आए उस दिन उस समय हमारे से मुलाकात हो जानी चाहिए जिनकी होनी है, तो हो सकता है ऐसे जन दबाव के आगे कोई जन कल्याणकारी सरकार ऐसा कुछ तय भी करे। ये पहली बात हुई। दूसरी बात, आज का ज़माना टेक्नोलॉजी का है। हर सरकारी विभाग, बहुत से सरकारी दफ्तर, इनकी अपनी वेबसाइटें हैं। राज्य सरकार को ऐसी एक वेबसाइट बनानी चाहिए जिसमें छोटे से छोटे दफ्तर का भी जिक्र हो, और वहाँ पर कोई अधिकारी या कर्मचारी किस दिन छुट्टी पर है, किस दिन दौरे पर है, किस दिन बैठक पर है और किस दिन मौजूद है, इसका जिक्र रहना चाहिए, कैलेंडर में डला हुआ रहना चाहिए। मैं तो अभी तक शहर के लोगों की बात कर रहा था जो किसी दफ्तर पहुंच जाते हैं। छोटे छोटे गांवों से लोगों को आना पड़ता है जिला मुख्यालय या जिला स्तर के किसी और दफ्तर में। किसी जिले के लोगों को मंत्रालय तक पहुंचना पड़ता है या डायरेक्टरेट जाना पड़ता है। बहुत सा पैसा खर्च होता है, पूरा पूरा दिन लग जाता है लोगों का। 200-400 किलोमीटर का सफ़र करके लोगों को आना पड़ता है। तो वेबसाइट पर ये जानकारी मौजूद रहना चाहिए कि किस किस तारीख को कौन कौन छुट्टी पे हैं, दौरे पर हैं, मीटिंग ले रहे हैं।
और इन सब से मुक्त दिन रहने चाहिए कि इस दिन सारे लोग मौजूद रहेंगे। लोग चाहें तो अपने आसपास के किसी भी कंप्यूटर सेंटर से वेबसाइट पे देख सकते हैं कि उनको जिस दफ्तर में काम है वहाँ कौन लोग आज उपलब्ध हैं या नहीं हैं। उनका क्यूआर कोड बनाया जा सकता है, हर दफ्तर में लगाया जा सकता है, ताकि वहाँ जिनका काम है अपने मोबाइल फ़ोन पर उस क्यूआर कोड से देख लें कि आज वहाँ पे कौन कौन उपलब्ध हैं। ये टेक्नोलॉजी तकरीबन मुफ्त है, सरकार भले कितना ही खर्च करके उसको बनवा ले वो एक अलग बात है, लेकिन सच तो ये है कि ये तकरीबन मुफ्त है। कोई छोटा सा कंप्यूटर डेवलपर भी इसको बना देगा। तो ऐसी टेक्नोलॉजी बना के जनता के लिए एक सहूलियत मुहैया करानी चाहिए, जिससे कि लोगों की आवाजाही बचेगी, सड़कों की भीड़ बचेगी, पार्किंग की दिक्कत बचेगी, लोगों का वक्त बचेगा। ये करने की बहुत ज़रूरत है। तो आज मैं आपके सामने ये एक मुद्दा रख रहा हूँ, इसके बारे में सोचिए। आपसे जो विधायक वोट मांगने के लिए आएंगे या जो उम्मीदवार वोट मांगने आएंगे उनसे पूछिए। जनता की अदालत में आप जहाँ जहाँ ये सवाल उठा सकते हैं उठाइए। मुख्यमंत्री को लिख के भेज सकते हैं तो भेजिए। अपना हक मानिए कि हमको हफ्ते में कम से कम एक दिन बिना बैठक और दौरे वाली सरकार चाहिए, ताकि हम जाएं तो कम से कम उस एक दिन गारंटी रहे कि लोग वहाँ मौजूद रहेंगे। इस बारे में सोचिए। ये मेरे अकेले की दिक्कत नहीं है, हमारी आपकी सबकी दिक्कत है। इस बारे में क्या हो सकता है देखिए। आपको जहाँ बोलने का मौका मिलता है बोलिए, सोशल मीडिया पे लिखिए, सरकार के अलग अलग लोगों के ट्विटर या फेसबुक अकाउंट पर टिप्पणी कीजिए, इस बात को एक मुद्दा बनाइए। हो सकता है कि अगर सब लोग मुद्दा बनाएं तो आने वाले चुनाव में कोई पार्टी इसको अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल कर ले, तो उसी की तैयारी कीजिए। आज आपके बीच यही मेरी जनहित याचिका है, इसके बारे में सोचिए ज़रूर। इससे हमारा आपका सबका बहुत सारा वक्त बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर किसी मुद्दे को लेके मिलेंगे।